एवरीवन, आज हम आप लोग हाय एवरीवन, आज हम लोग अपनी क्लास में सीखने वाले हैं बच्चों जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से बोला था कि ये कुछ स्पेशल आइटम है और मैंने उस पर हैशटैग भी लगाया था। तो ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, और बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड के बारे में। आप इसे रिजर्व भी कह सकते हो या फंड भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर ये दोनों प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं ना? हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को यही बताया था और मैंने लिखवाया भी यही था। इनको बच्चों ये दोनों आइटम कौन सी लिस्ट में थे? प्रॉफिट वाले लिस्ट में, पर इनके आगे मैंने हैशटैग लगवाया था क्योंकि बच्चों इनमें कुछ स्पेसिफिकली चीजें आ जाती हैं जो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। बट चिंता मत करो, आज की क्लास में मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, आप कंफ्यूज होगे ही नहीं, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ये होता क्या है, जब एक नया पार्टनर आता है तो इसके साथ क्या किया जाता है, क्या क्या चीजों को देखा जाता है पहले, ठीक है ना। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। बच्चों जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ध्यान से समझना, इसे ओल्ड पार्टनर्स क्रिएट करते हैं जो फर्म में पहले से पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। ओल्ड क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि बच्चों इनके बिजनेस में किसी एम्प्लॉय को, इनके बिजनेस में किसी एम्प्लॉय को कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट, ठीक है ना, हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझना पहले इसका कॉन्सेप्ट। बच्चों ओल्ड पार्टनर जो बिजनेस के पहले पार्टनर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए बच्चों? अपने एम्प्लॉइज के लिए, कि उनके साथ इन द प्रेमाइसिस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर, यानी उनकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं पे भी, ठीक है ना, यानी बिजनेस प्रेमाइसिस में होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए जिससे उनको कोई चोट लग जाए। और बच्चों यहां पे चोट का मतलब सीरियस इंजरी से है। यहां पे चोट का मतलब किससे है? सीरियस इंजरी, ठीक है ना बच्चों, किससे है? सीरियस इंजरी से, ठीक है ना। यहां पे चोट का मतलब क्या है? सीरियस इंजरी। ये नहीं कि थोड़ा सा हाथ कट गया या नाखून टूट गया, ऐसे नहीं बच्चों, सीरियस इंजरी जिसकी वजह से आप अपनी आगे की जिंदगी नॉर्मल नहीं कर सकते। जैसे मान लो इनके वर्कशॉप में बच्चों, जो इनका बिजनेस है वहां पर फैक्ट्री में या वर्कशॉप में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक एम्प्लॉय का हाथ ही कट गया बच्चों, उसका लेफ्ट हैंड ही कट गया या पैर कट गया, तो इस तरीके की सीरियस इंजरी जिसको अब उसे पूरी जिंदगी उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो अब बच्चों वो जो एम्प्लॉय होता है जिसको चोट लगी है, ठीक है ना, मान लो इसका एक हाथ कट गया, तो अब ये काम तो प्रॉपर नहीं कर सकता भाई। जैसे आपके दोनों हाथ है वैसे आप कर रहे हो, वैसे प्रॉपर तो नहीं कर पाएगा। तो अब ये बच्चों इनसे डिमांड करेगा। क्या करेगा? डिमांड बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू, ठीक है ना, कोर्ट के थ्रू डिमांड करेगा कि भाई आपके बिजनेस प्रेमाइसिस में, आपके बिजनेस में मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरा एक हाथ ही कट गया। अब बताओ मैं कहां काम करूं, ठीक है, तो मुझे चाहिए कंपनसेशन, ठीक है। अब ये कंपनसेशन डिमांड करता है बच्चों, और उस समय अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप क्या करोगे? भाई कोर्ट तो कह देगा कि हाँ भाई जो बात है वो सच है। बच्चों इस केस में, ऐसे सिचुएशन में 99.99% जो केस है वो एम्प्लॉय के फेवर में ही आता है, चाहे इसमें एम्प्लॉय की ही क्यों ना गलती हो, ठीक है ना। याद रखना, अगर एम्प्लॉय की गलती से हाथ कटा खुद की,
तब भी, और एम्प्लॉय की गलती से खुद नहीं कटा, वहां पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट थे कि जो ऑटोमेटिक थे, उसको ऑटोमेटिक का स्विच वगैरह खराब हो गया जिससे उसका हाथ कट गया, वट एवर एनी रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है फर्म को, बिजनेस को, कि भैया आप इसको कंपनसेशन दो, इसका हाथ कटा है। अब वो अमाउंट बच्चों बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मली वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब उसे अपनी जिंदगी भर बिना काम करे चाहिए ना पैसा कि उसकी दाल रोटी चलती रहे, तो इसलिए वो कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो बट हम यहाँ पे अमाउंट को मैटर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को मैटर करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो एम्प्लॉय है ये डिमांड कर दिया, अब अगर इनके पास पैसा नहीं है तो ये कैसे देंगे इसको। तो इससे बचने के लिए बच्चों, इन जो हमारे पार्टनर्स हैं वो ऑलवेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑलवेज क्रिएट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने प्रॉफिट के पार्ट से, ठीक है। जो इनको प्रॉफिट मिलने वाला है यानी फर्म के प्रॉफिट के पार्ट से कुछ क्रिएट करते रहते हैं कि वो बढ़ता रहे एवरी मंथ या एवरी ईयर, ठीक है ना बच्चों। जैसे एवरी ईयर प्रॉफिट आया 1 लाख, सपोज मान लो फर्म का प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट तुम्हें पता है इनका रेशियो है 3:2, तो आप लोगों को पता है ये 3:2 में बढ़ जाएगा। पर बच्चों इसमें से इन्होंने 20,000 रुपए यहां ट्रांसफर कर दिए, तो बचे कितने, 80,000, ठीक है। 20,000 रुपए यहां ट्रांसफर कर दिए तो बचे कितने, 80,000, तो इन्होंने 80,000 ले लिए। अब ऐसे करके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कभी कोई एम्प्लॉय को चोट लगे तो वो हमारे पास पैसे मांगने आएगा तो हम उसको वहीं से पैसे निकाल के दे देंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस रिजर्व में पैसा रखा हुआ है। अब बच्चों ये जो क्रिएट किया है वो ओल्ड पार्टनर्स ने किया है। अब इसको क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है जब एक नया पार्टनर आता है, तो ध्यान से सुन, एक नया पार्टनर आएगा, ठीक है, मान लो सी आ गया नया पार्टनर, तो ये ओल्ड पार्टनर जो रिजर्व इन्होंने क्रिएट किया है ये उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर बच्चों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो ये कहेगा इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। मान लो कोई क्लेम नहीं आता है, मान लो कोई एम्प्लॉय ये कहता ही नहीं है कि मुझे चोट लगी, सारे एम्प्लॉय ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ आपके बिजनेस में, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो रिजर्व है ये क्रिएट तो इन दोनों ने किया था, इस रिजर्व को बनाया तो इन दोनों ने था ना। अब एक नया पार्टनर आने पे अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो कल को यानी इन फ्यूचर ये भी डिमांड करने लगेगा कि मुझे भी दो, इसमें मेरा भी हिस्सा है। इसीलिए बच्चों जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भैया ये तेरा नहीं है, ये हमारा था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम फिर से क्रिएट करेंगे तीनों मिलकर। अब बच्चों ये दोबारा क्रिएट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हर ईयर, पर अब ये तो तीनों मिलके करेंगे। जो इनका था वो ये ले गए, अब ये तीनों मिलके क्रिएट करेंगे, और इन फ्यूचर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ये तीनों ही ले लेंगे। क्लियर है। तो बच्चों ये था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट कि इसे क्यों क्रिएट किया जाता है, किस लिए क्रिएट किया जाता है, और नए पार्टनर के आने पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब हम इसके अकाउंटिंग पार्ट को करेंगे और फिर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। बच्चों इजी है, कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। ये लीजिए, हाँ ये क्रिएट कहां से होता है बच्चों, ये एवरी ईयर के प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है, ये याद रखना। लीजिए तो हम बात करते हैं बच्चों जर्नल एंट्री की। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी बाय 1/4 शेयर ऑन एडमिशन ऑफ सी, बैलेंस शीट ऑफ ए बी ऑन 31 मार्च 2021। बच्चों बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, कैपिटल दी है 70, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000। बैलेंस शीट इक्वल आ रही है 1 लाख 1 लाख, कोई दिक्कत की बात
नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग है, तो हम बात कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, तो आप लोग यही देखना, ठीक है ना। अब बच्चों आप लोगों को किसी चीज को नहीं देखना है, आप लोगों को सिर्फ इसको देखना है इस समय। बैलेंस शीट में बाकी चीजों से आपको कोई भी मतलब नहीं है। एक नया पार्टनर फर्म में आया है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 20। तो देखो केस 1, ठीक है, केस 1 कह रहा है देयर इज नो क्लेम डिसाइडेड, ओहो नो क्लेम डिसाइड अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। बच्चों कोई भी क्लेम, जब एक नया पार्टनर आया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं था, कोई भी क्लेम आउटस्टैंडिंग नहीं था। तो ये सारा का सारा पैसा किसने क्रिएट किया है, ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया है। इस पैसे को लेकर कौन जाएगा, ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि आज एक नया पार्टनर आ गया है। तो लीजिए बच्चों ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, तो जनरल एंट्री आती है आप लोगों को। लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1 की, ये लीजिए टू बीज कैपिटल। तो बच्चों 20,000 रुपीज इनके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो इनका रेशो 3:2, लीजिए 12,000 8,000, ठीक है ना। बोलो कोई डाउट। चलिए ये केस 1 था बच्चों, ये क्या था केस 1। केस 1 क्या था बच्चों, जरा ध्यान से देखो, कह रहा देयर इज नो क्लेम डिसाइडेड अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी क्लेम नहीं था। चलिए केस 2 की बात करते हैं। लीजिए केस 2 बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये पहली एंट्री केस 2 की, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन, अच्छा ये कॉमन है, ये बैलेंस शीट कॉमन है केस 1 के लिए भी, केस 2 के लिए भी, केस 3 के लिए भी। तो केस 1 और ये बैलेंस शीट को देखना था, वो हमने कर लिया। अब केस 2 और इस बैलेंस शीट को देखना, ठीक है ना। बच्चों बैलेंस शीट में कुछ नहीं देखना, हम WCR के बारे में बात कर रहे हैं। तो WCR देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000। देखते हो जरा केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिसाइडेड ₹15,000। ओहो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000। जब एक नया पार्टनर आया तो पता चला क्लेम भी है कुछ, तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्लेम का निपटारा करेंगे। जो किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई होगी, उसने बोल दिया भाई मुझे कंपनसेशन दो 15,000 रुपए, ठीक है ना। अब बच्चों आप लोगों को बताना है रिजर्व कितना है 20,000, ठीक है ना। क्लेम कितना है 15,000। जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा है या कम है, कम है ना, ठीक है। तो लीजिए बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 20,000। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना क्लेम कितना डिसाइड हुआ है, क्लेम डिसाइड हुआ है 15,000, रिजर्व था 20,000 पर क्लेम डिसाइड हुआ है 15,000। ये लीजिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। बच्चों अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 था, 15,000 रुपए तो हमने क्लेम पे कर दिया। बच्चों अभी भी 5,000 रुपए बचे हुए हैं। कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में ले जाएंगे, ओल्ड रेशो में। तो ये लीजिए टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये लीजिए 3,000 2,000 बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो बच्चों ये केस 2 भी हो गया। अब बात करेंगे केस 3 की, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, बस आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब बच्चों ये बैलेंस शीट और केस 3 देखना है। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 20,000। अब जरा एडजस्टमेंट देखते ना, कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिसाइडेड ₹25,000। ओहो रिजर्व बना रखा था सिर्फ 20,000 रुपए, पर क्लेम डिसाइड हुआ है ज्यादा बच्चों 25। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 20,000,
भाई रिजर्व पूरा का पूरा खत्म हो गया, पर क्लेम ज्यादा डिसाइड हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो डिसाइड हुआ है बच्चों 25,000 डिसाइड हुआ है, ठीक है। अब हमने जो रिजर्व बना रखा था बच्चों वो सिर्फ बना रखा था 20,000 रुपए, पर जो क्लेम डिसाइड हुआ है वो डिसाइड हुआ है 25,000 रुपीज। कम या ज्यादा? भाई रिजर्व से ज्यादा क्लेम है, तो यहां पे हमें बच्चों लॉस हो गया। क्या हो गया? 5,000 रुपए का और देने पड़ गए अपने तरफ से। भाई हमारे पास 20,000 रुपए थे, पर क्लेम पता चला 25, तो वो 20 तो हमने जो जमा कर रखे थे वो तो दे ही दे, 5,000 रुपए और देने पड़े। तो बच्चों ये हमें लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम? रीवैल्यूएशन। कौन सा लॉस कहते हैं बच्चों? रीवैल्यूएशन का लॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहां पे रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया है बच्चों 5,000 रुपीज का। अब इस केस में एक और एंट्री होगी। ये जो रीवैल्यूएशन लॉस है इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको कौन देगा? तो बच्चों ओल्ड पार्टनर देंगे अपने ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। वो लेते भी ऐसे थे, देंगे भी इसी रेशियो में। लीजिए एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस। तो ये 5,000 रुपए बच्चों ए और बी देंगे, 3,000 देगा ए, बी देगा 2,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ये अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ पार्ट बचता था तो वो इसी रेशियो में लेते थे, अब अपनी जेब से देना पड़ रहा है तो भी इसी इसमें देंगे, ठीक है ना। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बस यही है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनना बच्चों, जो आप लोगों का रिजर्व है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्लेम उसके या तो इक्वल होगा, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल होगा, ठीक है, या बच्चों ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहां पे हमने तीनों ही केस डिस्कस कर लिए। पहले वाले केस में क्लेम था ही नहीं तो हमारा काम बन गया। दूसरे वाले केस में बच्चों हमारा क्लेम कम था और तीसरे क्लेम में ज्यादा था। या तो क्लेम होगा नहीं, ठीक है ना, या तो क्लेम होगा तो इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो सिंपल है, उसमें एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल वाले में। हालांकि बच्चों इक्वल वाला कभी आता नहीं है, ठीक है ना, वो तो या तो ज्यादा वाला आएगा या तो कम वाला आएगा या तो होगा ही नहीं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी बच्चों एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। और इससे रिलेटेड ये तीन ही केस हो सकते हैं। भाई जितना आपने पैसा जमा कर रखा है उससे ज्यादा क्लेम हुआ या उससे कम क्लेम हुआ, दैट्स इट। या तो है ही नहीं कोई क्लेम, तो कोई क्लेम नहीं है तो ये एंट्री होगी। सारा का सारा प्रॉफिट, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, तो सारा का सारा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कम होगा तो जितनी लाइबिलिटी डिसाइड हो गई है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वो, और बचा हुआ अगर बच गया फिर भी प्रॉफिट का पार्ट तो पार्टनर्स लेके चले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। और थर्ड केस था बच्चों कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा हो गया, तो जितना ज्यादा हुआ है उतना लेकर भी आएंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में और उसे एज ए लॉस ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिगार्डिंग तो खत्म हमारा कॉन्सेप्ट। आप लोगों को बढ़िया समझ आ गया होगा। आप लोग बच्चों इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लेना एक बार। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, या फंड कह सकते हो आप लोग, आईएफआर की। तो अब पहले आईएफआर समझना होगा ना, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में आप लोगों ने समझा। तो चलो मैं आप लोगों के साथ अब आईएफआर की बात करूंगा पहले, ठीक है। आईएफआर होता क्या है? सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? तो बच्चों हम ना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट होता है, याद रखना। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्केट में बच्चों अप एंड डाउन होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है ना। भैया आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी घटती बढ़ती रहती है। तो बच्चों अगर बढ़ गई तो कोई बात नहीं,
पर घट गई तो हमें लॉस हो जाएगा ना। तो इस लॉस से अगर डाउन जाता है तो हमें लॉस होगा। इस लॉस से बचने के लिए ओल्ड पार्टनर्स, कौन से पार्टनर बच्चों? ओल्ड पार्टनर पहले से ही आप कह सकते हो कि बैकअप प्लान बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या बना लेते हैं बच्चों? बैकअप प्लान। और जिस बैकअप प्लान को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कल को अगर लॉस हुआ तो हम यहां से एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमने अब बैकअप प्लान बना रखा है। बच्चों ध्यान से समझना कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। हम जो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो अप या डाउन होता रहता है। तो मैं यहाँ पे अप की बात तो नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि अप के केस में बैकअप प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 100% कंफर्म हो जाए कि आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या आप कभी बैकअप प्लान बनाओगे? नहीं। पर बच्चों डाउन्स में अगर वो डाउन चले गई, आपने लगा रखे मार्केट में 1 लाख रुपए, उसकी वैल्यू हो गई 50,000 रुपए, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 50,000 रुपए का लॉस हो गया ना। तो बच्चों उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो बैकअप प्लान बनाते हैं। अब ये बैकअप प्लान कहां से बनाते हैं? जो बच्चों फर्म का प्रॉफिट होता है ना, फर्म का प्रॉफिट, उसी में से, इसीलिए इसका निपटारा कर दिया जाता है। जो फर्म का प्रॉफिट है, सपोज मान लो ईयर 1 में फर्म का प्रॉफिट आया 1 लाख, तो बच्चों इन लोगों का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना भाई, जो भी फर्म का प्रॉफिट आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ये 1 लाख रुपए को इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो बच्चों इन्होंने क्या करा, इसमें से 20,000 रुपीज तो यहां रख लिए और 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर इन्होंने नेक्स्ट ईयर में इनका 80,000 आया, फिर इन्होंने ऐसे ही किया 20,000 रुपए यहां ट्रांसफर कर लिया। तो अब ये बैकअप प्लान बना कौन रहा है? ओल्ड पार्टनर। कहां से बना रहे हैं बच्चों? जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसी में से, और फर्म का प्रॉफिट इन्हीं का होता है। तो ये उसमें से अपना बैकअप प्लान बना रहे थे एवरी ईयर। अब ये बैकअप प्लान मान लो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब को ये ज्यादा हो गया और आज बच्चों एक नया पार्टनर आ रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है सी, ठीक है ना। अब अगर इन्होंने ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बच्चों पता है क्या होगा? जो नया पार्टनर है ना, कल को वो भी कहने लगेगा इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई फर्म की बैलेंस शीट में जो भी चीजें रिप्रेजेंट हो रही है और जितने पार्टनर हैं वो उन्हीं का होता है। इसलिए बच्चों जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि क्रिएट इसको जमा किया होता है ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स अपने ही रेशो में बांट लेते हैं। हाँ, बट इससे पहले ये देखते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप में है या डाउन में, तो उसको भी एडजस्ट किया जाता है। इसलिए बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक अपने आप में एडजस्टेड एंट्री बन जाती है, जो आप लोगों को एग्जाम में एग्जामिनर दे के तंग करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्रिएट क्यों आ जाता है ये आप लोगों को पता चल गया। किस वजह से क्रिएट किया जाता है ये आप लोगों को पता चल गया, अप एंड डाउन की वजह से। कहां से इसे क्रिएट किया जाता है? तो फर्म के प्रॉफिट में से ही इसे क्रिएट किया जाता है। इसे ओल्ड पार्टनर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये क्रिएट ही ओल्ड पार्टनर्स ने किया है, इसको इसलिए ओल्ड पार्टनर्स ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे खत्म हो गए। अब हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। बट बच्चों यही क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। क्यों बनाया जाता है, किसने बनाया, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नए पार्टनर के आने पे, ये वजह ही मेन होती है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसको मैं अब रब कर देता हूं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं बच्चों। चलिए, तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अब आप लोगों को बच्चों क्या देखना है इस पूरी बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अब इस पूरी बैलेंस शीट में आप लोगों को देखना है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को देखना है। आपका दिमाग इस पे हाईलाइट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है बच्चों। कहां हाईलाइट होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पे और उसके रिजर्व पे, बस, और उसके रिजर्व पे, बस, बाकी कहीं पे भी नहीं, ठीक है ना।
अब पहली केस देखते हैं, कह रहा देयर इज नो चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की पहले थी, नए पार्टनर के आने पर भी 1 लाख रुपए ही है। अब ये रिजर्व है हमारे पास, ये क्रिएट किसने किया? ओल्ड पार्टनर्स ने। कौन लेगा इसे? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में? तो बच्चों अपने ओल्ड रेशो में। लीजिए, तो हम आईएफआर का बच्चों हम आईएफआर की जर्नल एंट्री कर रहे हैं और इसका केस 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है ना। केस 1 ये लीजिए, और केस 1 की हम लोग कर रहे हैं पहली एंट्री, ठीक है ना। देखते हैं हर केस में कितनी एंट्री हो सकती है। तो बच्चों देखो, इन्वेस्टमेंट में कह रहा है नो चेंज, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख की थी और 1 लाख की है, तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ना तो कोई अप आया ना तो कोई डाउन आया। हाँ, अब जो हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा है इसका क्या होगा? क्योंकि एक नया पार्टनर आ चुका है फर्म में, तो ये क्रिएट किया था ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इसे ओल्ड पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो खत्म करने के लिए उसे डेबिट किया जाता है, ठीक है ना। डेबिट, और बच्चों इसको लेके जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। ये लीजिए, तो उनका ओल्ड रेशो क्या है भाई? उनका ओल्ड रेशो है 3:2। तो ले गए बच्चों को 6000 4000। नरेशन खुद लिखना आप लोग, ठीक है ना। नरेशन लिखनी आती है आप लोगों को, क्लियर? समझ आ गया? चलिए, तो बात करते हैं बच्चों केस 2 की। केस 2 की पहली एंट्री। चलिए, अब आप लोगों को क्या करना है? यही बैलेंस शीट देखनी है और केस 2 देखना है बच्चों, ठीक है ना। बैलेंस शीट में है इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस, रिजर्व है 10,000 रुपीस, और केस देखो क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू रुपीस 80,000। ओहो बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चले गई है, तो पहले ध्यान से समझो, ठीक है। क्या चले गई है? डाउन चली गई है। कितनी डाउन चले गई है? 80,000। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ कितना है? सर 20,000 का। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया था 10,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बनाया था? 10,000 रुपीज। पर बच्चों हमारी तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज्यादा कम हो गई, ठीक है ना। कितनी कम हो गई? 20,000 से। तो ये लीजिए, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई है बच्चों? बताओ जल्दी से। 20,000 से। भाई आपने जो बैकअप प्लान तैयार किया था इन्वेस्टमेंट के अप डाउन से बचने के लिए, वो सिर्फ 10,000 रुपए का है, और इन्वेस्टमेंट डाउन चले गई है 20,000 रुपए। तो यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर हमें लॉस हो गया है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? सर टोटल लॉस तो 20,000 का हुआ है, पर 10,000 रुपए का बैकअप प्लान था, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज का लॉस हो गया है। अब वो लॉस को कौन देंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन से एडजस्ट किया जाएगा। लीजिए, रीवैल्यूएशन लॉस 10,000 का। अब इस लॉस को लेकर कौन आएगा बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स को ही ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री होगी इस केस में, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल 2, रीवैल्यूएशन लॉस। लीजिए, कौन से रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में। लीजिए 6,000 4,000, तो 10,000। लीजिए, तो बच्चों ये हो गया हमारा केस 2 भी। केस 2 में 2 एंट्री आई। क्यों आई वो 2 एंट्री? वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब जरा देखते हैं केस 3। केस 3 में देखो क्या है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000। ठीक है ना। ध्यान से बच्चों, जो उसमें नहीं आना, ध्यान से समझो बच्चों। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 1 लाख, तो ये तो इंक्रीज हो गई है 1,10,000, यानी हमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट में भी फायदा हो गया है, और इस रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, यहां पे यूटिलाइज करने की। तो बच्चों केस 3 की पहली एंट्री, केस 3 की पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर
ओल्ड रेशियो, ये लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए बी, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व बच गया ना, हमारी इन्वेस्टमेंट तो अप हो गई इस केस में, तो सारा का सारा बच गया, तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए एंड बी में। पर बच्चों ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख पर अब हो गई 1,10,000, हमें यहां भी प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है 10,000 का, किसकी वजह से, तो बच्चों ऐसे प्रॉफिट को हम रीवैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं। हमारी एसेट्स में या लायबिलिटी में जो भी चेंजेस होते हैं एडमिशन के टाइम पर नए पार्टनर के, उसे हम रीवैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसकी केस 2 की एंट्री होगी बच्चों, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू ए टू बी। अच्छा एक मिनट, इसको पहले बच्चों ऐसे दिखाया जाएगा, ये रब कर दूं, केस 2 3rd की यहां पे कर देता हूं एंट्री, ये तो हो ही गया हमारा, ये लो, ठीक है, ये लो, क्योंकि बच्चों वहां जगह नहीं है तो यहां कर दे रहा हूं एंट्री, ये केस 3 की सेकंड एंट्री, ठीक है, केस 3 की इसी की चल रही है बच्चों, है ना, यहां से कैरी फॉरवर्ड किया, सेकंड एंट्री। तो बच्चों हमें प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से, कितने का प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट में, भाई इन्वेस्टमेंट में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 1 लाख की, अब हो गई 1,10,000, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट में, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, किसकी वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है ना। अब ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो इसकी 3rd एंट्री भी होगी बच्चों, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू ए टू बी, 10,000 को, ये लीजिए 6,000 4,000। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने कुछ और भी सीखा कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई तो पहले जो प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट, पहले तो जो हमारा WC इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा, क्योंकि उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी कोई। अब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई है, तो बच्चों वो बढ़ी हुई वैल्यू पहले शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है और किसकी वजह से, ये हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ये। चलो बच्चों इसी में एक और केस समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, ये लीजिए, कह रहा है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ₹85,000, ठीक है ना, 85,000 सॉरी 95,000, ये लीजिए 95,000। हम लोग कर रहे हैं केस 4 की पहली एंट्री। अब देखो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से, बस इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ये 4 केस के अलावा कोई नहीं आ सकता। मैं अभी डिस्कस करूंगा सबसे लास्ट में, पहले देख लो क्या कह रहा है ये। इन्वेस्टमेंट कितने की, 1 लाख की, रिजर्व कितने का है 10,000 का। अब जरा पढ़ ले केस 4, कह रहा है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95। ओहो, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, यानी हमें लॉस हुआ है। पर बच्चों उसके रिगार्डिंग रिजर्व कितना है, 1 लाख, तो ये लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, पूरा खत्म। अब देखना है आपको इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितने का हुआ। भाई इन्वेस्टमेंट पे 5,000 का लॉस हुआ है, तो जो बैकअप प्लान बना रखा था उसमें से लॉस को एडजस्ट कर लो। टू इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 5,000 का, हम इसे ही से शो करते हैं, ठीक है। अब 10,000 रुपए का बैकअप प्लान था, 10,000 रुपए का रिजर्व था, पर बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 5,000 से ही गिरी, 5,000 से ही डाउन हुई, तो हमें लॉस ओनली 5 का हुआ। अभी भी बच्चों 5,000 रुपीज बच गए हैं, तो इसे कौन ले जाएगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये 3,000 2,000, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, ये लीजिए। तो बच्चों ये टोटल 4 केस थे, ठीक है ना। अब आप लोगों को ध्यान से समझना है कि इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों, सिर्फ अमाउंट में वेरिएशन हो सकता है, पर ये 4 ही सिचुएशन होगी, ध्यान से समझना बच्चों। जो हमारा IFR है, या तो हमारा जो होगा उससे ज्यादा होगा या तो ज्यादा कम होगा, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या तो उसकी अगेंस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस, या तो अप होगा, ज्यादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है। बस अब यही ये चारों केस में मैंने डिस्कस किया है। देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं था तो सारा का सारा पैसे ले गए। इसमें बच्चों जितना हमने रिजर्व बना रखा था उससे ज्यादा लॉस हो गया हमें, तो उस लॉस को भी पार्टनर ने एडजस्ट किया। थर्ड केस में बच्चों अप चले गया, हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा चले गई, तो फिर जो ज्यादा गई वो हमें प्रॉफिट हो गया। और फोर्थ केस मैंने स्पेशली बनाया आप लोगों को कि भैया एसेट्स हमारी डिक्रीज तो हुई पर इतनी डिक्रीज नहीं हुई कि हमारा रिजर्व से ज्यादा चले जाए। डिक्रीज तो हुई पर रिजर्व से ज्यादा नहीं। बच्चों दोनों के बीच में डिफरेंस आया 5 का, रिजर्व है 10, तो हमने 10,000 रिजर्व तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। उसमें से इन्वेस्टमेंट का जो डिक्रीज था वो एडजस्ट कर लिया। अभी भी बच गए बच्चों पैसे, जैसे यहां पे ज्यादा था तो हमें अपनी जेब से देना पड़ा, पर यहां पे कम है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बच्चों यही क्वेश्चन था जिसकी वजह से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाउट आता। बाकी बच्चों ये इजी ही था। अब आप लोग इस पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास में इतना ही। ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी डाल दूंगा तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो आप लोगों की और बढ़िया क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।